आपका बात खत्म हुआ, आपका बात खत्म हुआ, अभी मेरा बात सुनेंगे। हाँ, अब सुनो। ऐसा है, आपका पति को किसके कुंडली से देखेंगे? आपके कुंडली से आपका पति को देखेंगे। आपका पति कैसा मिलेगा, कैसा है, ये किस कुंडली से देखा जाएगा? आपके कुंडली से। आपके कुंडली में आपका पति का कारक ग्रह कौन हो गया? बृहस्पति। ठीक है, कैसा बैठा है आपके कुंडली में? बृहस्पति कैसा है? उच्च का है, उच्च का है, कर्क का है। ठीक है, तो जब उच्च का पति हो गया तो उच्च ग्रह कभी खराब फल दे सकते हैं क्या? तो फिर मैं आपके कुंडली देख के क्या बोलूंगा? आपका पति तो अच्छा है, भगवान है बोलूंगा, या बुरा है बोलूंगा? हाँ, अच्छा है, खाली अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, भगवान है। दूसरा यह है कि आपके कुंडली का सप्तम स्थान, सप्तमाधिपति, सप्तम स्थान कुंभ, हाँ, सप्तम स्थान में शनि भगवान बैठा है। ठीक है, सप्तम स्थान में शनि भगवान बैठा है और सप्तमाधिपति अपने आप से नवम में जाके बैठा है। अपने घर से, अपने आपके कुंडली में आपसे नवम भाग्य स्थान में पति का ग्रह गया है, अपने घर से तृतीय स्थान में गया है। ठीक है, अच्छा, और वहां जाने के उपरांत अगर वो अष्टम में गया होता तो अच्छा होता क्या? अच्छा होता क्या? नहीं, नवम में गया, नवम घर त्रिकोण हो गया, तो सप्तमाधिपति को त्रिकोण में गया तो राजयोग बना कि नहीं बना? राजयोग, आपका राजयोग है ना। अच्छा, किसके साथ बैठा है? नवमाधिपति के साथ बैठा है। नवमाधिपति आपके लिए कारक है कि नहीं? जब कारक प्लैनेट के साथ बैठा है तो पति को बुरा फल मिलेगा या अच्छा फल मिलेगा? पति का गुण धर्म स्वभाव अच्छा होगा या बुरा होगा? लेकिन अष्टम के साथ बैठा होता तो, हाँ, ये बात है ना। अष्टम में बैठता तो मैं बोलता कि आप डाउट करो, कस के डाउट करो। नवम में बैठा है, शुभ ग्रह में बैठा है, मित्र के साथ बैठा, मतलब अपने आप का मित्र के साथ बैठा है। अगर पति गड़बड़ भी करेगा तो आपका एनर्जी उसको ठीक कर देगा। ठीक है, अच्छा, आपका पूजा पाठ, मंदिर, आपका जो भी सुंदराकांड पति को ऑटोमेटिक सही लाइन पे ले आएगा, क्योंकि भाग्य के घर में बैठा। दूसरा यह है कि पति को बांध दिया गया है, आप बांध दिए हो। कैसे बांधे हो? पति जहां बैठा है वो घर पाप कर्तरी में फंसा है। जब पाप कर्तरी में बांध देते हो तो पति हिल नहीं सकता। और ठीक है, हाँ, आपके कुंडली में पति का कंडीशन अच्छा है, पति का कारक ग्रह का अच्छा है, उसका भावाधिपति का स्थिति भी अच्छा है, सब ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब यह है कि प्रॉब्लम कि यहां आपका पति के घर में स्वयं शनि सप्तम में बैठ गया। तो शनि आपका कौन है? लग्नाधिपति भी है, राशियाधिपति भी है। तो जब सोचो कि आप जाके, मतलब आप लग्नाधिपति, मतलब आप जाके पति के सर में बैठे हो, तो पति का दम है हिलने के लिए? हस्बैंड तो ऐसे ही बैंड हो गया ना। आपका पति का कौन सा महादशा चल रहा है? जब इतना जानते हो तो आप एक बात बताओ, जिसका शनि का महादशा चले वो आदमी कभी भी शनि, मतलब खुल के बात करेगा क्या? शनि का नेचुरल आइडियोलॉजी है कि चुप रहने वाला, आइसोलेट रहने वाला, अकेले रहने वाला। शनि आदमी को संन्यास देगा या कामना वासना देकर रंडुआ बनाएगा? बताओ। संन्यास वाला ग्रह है, अकेले वाला ग्रह है, आइसोलेशन का ग्रह है, डिप्रेशन का ग्रह है, किसी से बात करना नहीं चाहता है, अकेले रहना चाहता है।
शनि आने से, शनि का महादशा जब चलता है, आदमी बूढ़ा बनता है या जवान बनता है? शनि का महादशा जब किसी के जिंदगी में आता है तो आदमी मैच्योर और बूढ़ा जैसे बात करता है या जवान जैसे 16 साल जैसे बात करेगा? मैच्योर जैसे बात करेगा। और उसके अंदर, और शनि को बूढ़ा ग्रह कहा गया तो आदमी का प्रवृत्ति बूढ़ा जैसे होता है, ठीक है। और शनि का महादशा में आदमी नेचुरली बहुत मैच्योर रहता है। उसको अच्छा से शनि बाबा ठोकाई पिटाई करके इतना लाइन में दे देता है कि उसको फ्री में भी लड़की मिल जाए ना तो बोलती है कि तू मां है, बात ठीक है। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि हम लड़कीबाजी करेंगे या किसी औरत, पराई औरत को देखेंगे तो शनि मेरा गर्दन मोड़ देगा। और शनि महादशा में आदमी को कामना वासना में इच्छा कभी नहीं होता है। प्रारंभिक लेवल पे अगर उसको कहीं फंसाना होगा, मार खाना होगा, शनि बाबा पीट पाट के कूच देता है अच्छा से, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आ गया लड़की मतलब मां है, ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छा लेसन देता है। और याद रखना, शनि के महादशा में आदमी अगर लौंडीबाजी करेगा, लड़कीबाजी करेगा तो समझ जाना कि आदमी भिखारी हो जाता है। हाँ, पराये औरत और लड़की के पीछे जो आदमी गया, सारा पैसा खत्म और रोड पे ला के रख देगा शनि। हाँ, रोडपति हो जाता है। तो अगर देख लो तुम्हारे, आपके पति के पास पैसा पत्तर बढ़िया है या नहीं है ना, तो फिर ये लौंडीबाजी नहीं करेगा। टाइम कहां है लड़की के पीछे भागने के लिए? और जो लड़की के पीछे भागेगा उसको अपना धंधा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सही, ठीक है ना। वो तो नेचुरल बात है कि वो लड़की को गिफ्ट दो, प्यार करो, उसको फंसाओ, उसको फुसलाओ, उसके पीछे जाओ, टाइम दो, ये सारा एटीट्यूड रहेगा तो बिजनेस कब करेगा, है कि नहीं? हाँ, तो आपके कुंडली में आपका पति, मैं जो कुंडली आपका देख रहा हूं, भगवान है, उच्च का है, बढ़िया है, ठीक है। और आपको अगर डाउट लगेगा कि वो तो नीच घर में बैठा है तो उच्च भंग हो गया है, ठीक है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बंधा हुआ है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु बृहस्पति और आपका पति का कारक ग्रह बढ़िया है, उसमें जाके शनि बैठा है। अभी आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपको डाउट लगता है, अष्टम का राहु डाउट करवाता है, डाउट होना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो चाह रहे हो कि आपका पति आपको सब कुछ बोले, आपसे बात करे, तो मैं आपको कुछ नुस्खा दे रहा हूं, आपके कुंडली के अनुसार सुन लो, ठीक है। सबसे पहला, एस्ट्रोलॉजी और वेद, वेदांत और गीता और आध्यात्मिक बात का कह रहा हूं मैं, है। आप मेरा बात को अन्यथा नहीं लेना है। सबसे पहला, जो आदमी को शनि महादशा लगता है उसके मन में पहला भावना रहता है कि मेरा पैर में थोड़ा कोई तेल लगा दे, ठीक है। तो पत्नी का पहला कर्तव्य है, क्योंकि शनि के महादशा में पीड़ित है पति, तो पत्नी पति का पैर दबाए तो पत्नी को धन प्राप्ति होता है, लक्ष्मीवंती बनती है। शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, है? मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, अच्छा। अगर दूसरा है कि शनि के महादशा में आप पति के पास बैठो लेकिन ज्यादा बकबक मत करो, ठीक नहीं, कभी नहीं। आप तो साइलेंस में आप इसको प्यार दो। देखो, आपके मुंह में कौन बैठा है? केतु। अब केतु है अचानक का प्लैनेट। आप 100 बात अच्छा बोलोगे, एक बात ऐसा बोल दोगे कि केतु जैसे अंदर घुस जाएगा, दिल में दर्द दे देगा। 100 सोनार का, 1 लोहार का, ठीक है। तो केतु मतलब पॉइंटेड चीज, कोई भी चीज जो बहुत पॉइंटेड होता है ना। तो आप अगर साइलेंस रहोगे तो आप पति को ज्यादा जज कर पाओगे। साइलेंस आदमी लोगों को अच्छा जज कर पाता है, बकबक करने वाला आदमी को जज नहीं कर पाएगा। तीसरा है कि इस उम्र में पति अगर दूसरा कहीं कुछ कारनामा करे तो आप क्या उखाड़ दोगे? नहीं ना। तो वही बात कर रहा हूं आपको, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका कुंडली में ऐसा योग नहीं है कि आपका पति ऐसा करे।
वर्तमान मकर राशि लग्न का ऊपर 6 में ग्रह बैठे हैं, 8 में ग्रह बैठे हैं, द्वादश में ग्रह बैठे हैं। मकरू वाले तो ऐसे ही बिन मतलब का टेंशन में चल रहे हैं, ठीक है, बिना फालतू का टेंशन होगा, बिना फालतू का, चारों तरफ से घिरा हुआ। अच्छा, शुक्र आकाश में अभी पीड़ित चलेगा, शुक्र माने नारी, ठीक है। अब ये पीड़ित नारी कहां से कामना वासना करेगी बताओ? तो कामना वासना के लिए तभी होता है ना आकाश में जब शुक्र बढ़िया चलता है, ठीक है। एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, भोग, कामना वासना के लिए शुक्र शुद्ध होना जरूरी होता है। अभी देखो, शुक्र तो अभी मंगल के साथ 3 महीना से चल रहा है, फिर अभी जाएगा शनि के साथ भिड़ेगा, फिर राहु के साथ भिड़ेगा, फिर जाके मंगल को छोड़ने वाला नहीं है, फिर ग्रहण में लगेगा। तो देखो इस समय नारी लोग कितने कष्ट पाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई भोग का बढ़िया योग नहीं है, और जो लोग भोग में जाएंगे उनका देखो, एक लंपट आदमी का चेहरा कैसा होता है, कभी देखे लंपट आदमी? लंपट मतलब जो लोंडाबाज, मतलब जो रंडीबाजी करता है। हाँ, बस नजर समझ में आ जाती है, वेरी गुड। और देखो दूसरा यह है कि आपके पास तो अष्टम का राहु है, और अष्टम का राहु में एक ताकत क्या होता है जानते हो? इनको कोई छुपा नहीं सकता, इनको पहले से सब पता होता है। आपका सिक्स्थ सेंस, थर्ड आई, आपका अंदर का जो बोलते हैं ना पहले से पता चलने वाला ताकत अंदर बहुत जोर से रहता है। पहचान लेते हो? हाँ, अगर आपका पति का शनि का महादशा चल रहा है, शुक्र का महादशा आते आते कम से कम 30-40 साल और लगेगा। शनि के बाद बुध का आएगा 20 साल, इसका 14 साल, उसके बाद केतु का 7 साल, उसके बाद शुक्र का आएगा, ठीक है। मतलब 50 साल आसपास के बाद आएगा, ठीक है। तब तक बुढ़ा हो जाएगा। आपका कुंभ लग्न, कुंभ राशि, अच्छा, वहां पर अभी 1 साल और कौन बैठेगा? 7.5 के साथ वहां पर राहु भी बैठा है। कुंभ लग्न में राहु बैठा है कि नहीं बैठा है अभी गोचर का? अच्छा, जब गोचर में लग्न और राशि में राहु बैठता है तो क्या करता है? भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, बुद्धू बनाता है। 1.5 साल तक ऐसा बनाता है, ठीक है। हाँ, तो भ्रम किसको है? आपको है या आपका पति को है? आपको भ्रम होगा, आपको भ्रम होगा। भय किसको लगेगा? भय राहु किसको भय देगा? कुंभ लग्न राशि कुंभ लग्न को भय देगा, ठीक है। और भकुआ किसको बनाएगा? जहां बैठा है कुंभ लग्न राशि को भकुआ बनाएगा, भटकाव देगा, है ना। तो और 1.5 साल में 3 बीमारी देता है। कितना बीमारी देता है? 3 बीमारी देता है, ठीक है। हाँ, अभी 1 तो गया होगा, अभी और 2 बाकी है, ठीक है। हाँ, 6 महीना, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है ना। हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए आदमी को? उसको 1 नंबर है, राहु को कंट्रोल करने के लिए एक ही है। अगर जितना आप जो रुद्राभिषेक बताया, रुद्राभिषेक, साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का सुनना और पाठ करना, ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना पाठ करने से राहु आपका बुरा फल देगा नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको उस जैसे पीड़ा से बच जाओगे। दूसरा क्या है, अगर आप मेरे को रेगुलर मेरे चैनल में देखते हो तो अभी आपके कुंडली का 7वें स्थान में शनि है, उसके ऊपर गोचर का केतु चढ़ा हुआ है। तो चढ़ने से क्या होता है? लाइफ में बॉबलिंग होता है, अप डाउन, ठीक है। तो आपका पति का बॉबलिंग नहीं होगा, आपका होगा, ठीक है, उसको होगा। तो आपको इस समय जो रेमेडी दिया हूं उस रेमेडी को बढ़िया से करिए। विष्णु भगवान का नाम लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करिए,
और हर एक महीना में या संक्रांति में कोई पंडित को बुला के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके हवन करा लीजिए, ठीक है। हाँ, सुंदरकांड तो मंगलवार शनिवार पाठ होता है, पंडित को बुला के कराइए, अलग बात है। लेकिन क्योंकि राहु, अगर आपको देखिए, आप मेरे को पेमेंट करके टाइम स्लॉट बुक कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम में हैं बोल के तो कर रहे हैं, तो बिना प्रॉब्लम में होते तो करते क्या? नहीं करते। तो आपका गुरु को और मजबूती मिलेगा तभी जब आप विष्णु सहस्त्र नाम इस समय 7.5 कुंभ राशि का और साथ में ये जो राहु चढ़ा हुआ है आपके लग्न में, राशि में, इससे पॉजिटिव फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका धन दौलत गोपलक्ष्मी सब बढ़ेगा, आपके जीवन में जो भय है, भ्रम है और ये जो डाउट वगैरह जैसे कंडीशन है, ये सब ठीक हो जाएंगे। आप एक बार करके देखो, फिर समझ में आएगा कि क्या ट्रीटमेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है। प्रचंड काम करता है, प्रचंड काम करता है, सब भ्रम को दूर कर देगा और आपका परिवार को सुख शांति समृद्धि में रखेगा, ठीक है। मंदिर में करिए, घर में करिए, जहां मर्जी तहां करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई बात नहीं। आपको अगर लगता है कि मंदिर में ज्यादा इफेक्ट आता है तो मंदिर में करा लो। मेरे हिसाब में घर में करने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि धुआं, अग्नि, हवन सब होगा तो घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। ये तो शुभ काम है ना, अशुभ काम तो नहीं है कि नहीं। रुद्राभिषेक मंदिर में करते हैं, अच्छा है, क्योंकि उसको घर में नहीं किया जा सकता। विष्णु का अभिषेक, विष्णु अभिषेक, शालिग्राम अभिषेक और 1000 नाम का हवन, ठीक है। तो मेरा चैलेंज है, गारंटी है, मैं अभी भगवान के पास बैठा हूं और बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरे आस्थान में भगवान के पास बैठा हूं, बात कर रहा हूं, विष्णु भगवान मेरे साथ में है, विश्वकर्मा भगवान पास में है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान अगला 3 साल तक करो, ठीक है। हर एक महीना में एक बार करो, और पैसा है तो महीना में एक बार, नहीं तो 2 महीना 3 महीना में एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ, हवन, पाठ, ठीक है। इतना करा लो, फिर देखना कि ये जितना सारा मन में और घर में और बाहर में जो भी प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सब, हाँ, यस, ठीक है। तो नवग्रह पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब शिव मंदिर में या मंदिर में होता है। ये रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम घर में करो, घर में करना चाहिए, है ना। आप पंडित को बुला के पूछ लीजिए, कर देगा, है ना। हाँ, उसको पाठ करके, सुंदराकांड का पाठ करके ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देना है। हाँ, और उसको बोलेंगे कि राम रक्षा मंत्र में हवन कर दो, मेरे पति के नाम पे शनि महादशा है, 1000 आहुति का हवन करवा दो, ठीक है। फिर देखना एकदम पति बढ़िया हो जाएगा, है ना। हाँ, और पति को बुला के बैठाना है, बोले गुरुजी बोले हैं आप बैठो, शनि का महादशा चल रहा है, राम रक्षा मंत्र में, राम मंत्र में हवन होगा, ठीक है। अरे प्यार से बोलना, देखो प्यार से बोलोगे तो जंगल का शेर भी आके आपके घर में डांस करता है ना। हाँ, तो प्यार दो, प्यार दिल में प्यार दो, है ना। में करना नहीं है, उनको बोलिएगा देखो सुंदराकांड में आपका पत्नी हूं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू, ऐसे बोलना। मैं जो बोल रहा हूं ना, ऐसे बोलना है। आपके बिना हम कैसे बचेंगे, आप तो हमारा भगवान हो, ठीक है। आप तो आपका चरण में मेरा माथा, ऐसे करके फुसलाना है, प्यार करना है उसको, ठीक है ना। और थोड़ा तेल बालिश कर देना, तेल लगा देना, ठीक है, ये सब। और उसके बाद कुछ गिफ्ट भी ला के दे देना, ठीक है। और पप्पी हुपी वो भी जानते हो, वो भी दे देना, ठीक है। और बोलना कि देखो तुम्हारे लिए ये सुंदराकांड का पाठ किया और इसमें ये पानी है, और ये सुंदराकांड का, उसको सच में बता के बोलना कि सुंदराकांड का पानी है, शनि की शांति होता है इसमें, ठीक है। और इसको पीने से तुम्हारे अंदर का जो भी रोग, बीमारी, पैर दर्द या कुछ भी शनि महादशा रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, और हनुमान बाबा तुम्हारे दिल में रहेंगे, ठीक है। और आप भी पीना, उसको भी पिलाना, सामने सामने मिलकर पी लेना। तो देखना कि आप दोनों के बीच का जो भी मतलब बातचीत नहीं होना या डाउट होना या ये सब दूर हो जाएगा। अकेले उसको नहीं पिलाना, खुद भी पीना, उनको भी पिलाना, है ना।
हाँ हाँ, जब पूजा किए थे उसका, नवग्रह पूजा किए, उसका एफर्ट जल्दी आ गया तो बहुत बढ़िया है, भगवान कल्याण करे, मंगल करे, और भी बढ़िया होगा, आप करा लो, है ना। को और पावरफुल करने के लिए केला का गछ लगाना चाहिए, या किसी को पैसा दे के आपके नाम पे केला गछ लगा के बच्चों को केला के गाय को और बच्चों को और ब्राह्मणों को केला और मिठाई खिलाने से गुरु पावरफुल होता है। हल्दी पानी में नहाने का टाइम में हल्दी डाल देना और गुरु मंत्र करना, उससे पावरफुल होता है। और गुरु के लिए ब्रह्मजष्टि वृक्ष घर में लगाने से, छोटा सा पेड़ होता है ब्रह्मजष्टि, ऑनलाइन मंगा के घर में रखने से पावरफुल होता है, ठीक है। और पीला मिठाई, पीला कपड़ा, पीला मिठाई, पीला चीज ब्राह्मणों को दान करने से गुरु मजबूत होता है। ऐसे बहुत सारा रास्ता है ना। देखो, खाली शिव जी को गुड़ चलाने से, गाय को गुड़ खिलाने से नहीं होगा, आपको भी थोड़ा सा ऐसी वाणी बोलिए और का आप दूसरे का दिल खुश हो जाए और आपका आपा खोए, ठीक है ना। मतलब आपके वाणी में, मन में, हृदय में भी थोड़ा गुड़ होना चाहिए, है ना। गुड़ तो भगवान को चढ़ाते हो, ठीक है। हाँ, नहीं, केतु बैठने से कोई वाणी उनी खराब नहीं होती है। देखो क्या है, केतु कहां पर बैठा है, किसके घर में बैठा है? कुंभ लग्न राशि का गुरु के घर में। हाँ, गुरु के घर में बैठा। गुरु कैसा है आपका? उच्च का है, तो फिर केतु कैसे खराब वाणी देगा बताओ, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे 7.5 लगा, जैसे लग्न में शनि चला, लग्न में राहु चला, तो मैं जानता हूं कुंभ राशि लगने वाले कितना पीड़ित हैं इस समय, बहुत पीड़ित है। इसका दुख कोई नहीं समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है ना। क्योंकि दो पाप ग्रह को एक टाइम झेलना कोई मजाक बात थोड़ी है, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रेशर झेले हो, शनि का प्रेशर 30 साल के बाद, फिर अभी राहु का प्रेशर 18 साल के बाद एक साथ कुंभ राशि वालों के दिमाग में पड़ गया, कुंभ लग्न वालों के। तो इस समय ये होना स्वाभाविक बात है, लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा ना कि भाई देखो इसको मेंटल कितना प्रेशर अंदर होगा। और हाँ, इसको बाहर वाले कोई समझ नहीं पाते। बाहर वाले बोलते हैं कि तुम मैच्योर जैसे बिहेव करो, तुम शांत जैसे बिहेव करो, तो कोई समझेगा भी नहीं। कुंभ राशि कुंभ लगने को तो कोई नहीं समझा है। कुंभ राशि लगने से सब कोई आशा रखता है कि मेरा फुलफिल करो, ठीक है, मेरा डिमांड फुल करो। तुम्हारा होता होता नहीं होता, मेरा बाप का जाता आता नहीं है, ठीक है। कुंभ लग्न राशि वालों का जिंदगी ऐसा है, दूसरे का देते देते उनका कुछ नहीं रहता है, ठीक है। दूसरे के लिए पूजा करेंगे, दूसरे के लिए दया करेंगे, दूसरे के लिए सब करेंगे, अपने लिए ठुल्लू, ठीक है। ऐसा होता है ये। तो मैं समझता हूं आपका दुख को, लेकिन मैं आपको जो रेमेडी बताया उसको करना, और अभी ज्यादा बकबकी नहीं करना है। और मुंह में गुड़ लगाओ, शिव के सर में, गाय के मुंह में देने के साथ साथ अपने मुंह में भी गुड़ मीठा मीठा बात करो। यही दुनिया है, ड्रामा का दुनिया है, नौटंकी का दुनिया है। जो ड्रामा करता है वो जीत जाता है, और जो सच बोलता है उसको थप्पड़ मिलता है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा सच मत बोलो, मीठा सच बोलो, बस, ठीक है। देखो, मैं आपको ब्रह्म मंत्र दे रहा हूं, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। एक तो मीठा बोलो, दूसरा ये ना कि तारीफ करो, आप बहुत अच्छे हो, आपका काम अच्छा है, आप तो भगवान हो, आप तो दिल का राजा हो, है कि नहीं। तो ऐसा तारीफ करोगे, है ना। तारीफ का बहुत शक्ति रहता है, ठीक है ना। हाँ। आपका पति के भाव में केतु बैठा है, गोचर का। किसके ऊपर बैठा है? शनि के ऊपर। तो आपके पति के पास जो लोग होंगे, केतु केत छुड़ाए खेत, तो केतु क्या कराएगा? जो भी है उनको सबको भगाएगा और छुड़ाएगा, या उनको लाके मिलाएगा? बताओ, छुड़ाएगा। तो फिर मिलाएगा कहां से किसी को? ये बात है ना। ये नवग्रह का पूजा तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और हर एक घर वालों का कर्तव्य है कि साल में एक बार जरूर नवग्रह शांति यज्ञ, गृह शांति यज्ञ, वास्तु शांति यज्ञ करना चाहिए। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। ये करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, ये तो गधे लोगों का बातचीत है। आपको जो कुछ कमाई कौन दे रहा है? नवग्रह दे रहा है। जो दुख कष्ट कौन दे रहा है? नवग्रह दे रहा है ना। तो नवग्रहों को वो जब आपको दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दोगे उनको? ठीक है ना। अभी सोचो, अभी शनि 7.5 मकर राशि का खत्म हुआ,
शनि बाबा बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया, तो 15% शनि को नहीं दोगे तो शनि छोड़ेगा क्या? बताओ, नहीं दे। वही बात है, वही बात है, देना। हाँ, जब कमाई दे रहे हैं तो उनको देना है ना। जब आप सुबह 6 बजे उठ, मतलब सज्जा त्याग करती हो, उठ जाते हो, जग जाती हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान देके सुनो। एक नाम नोट करो, अग्निहोत्र। ठीक है, अग्निहोत्र है ना, उसको आप नेट में देखना, संजय G75 अग्निहोत्र बेनिफिट। ठीक है, और हाउ टू प्रैक्टिस अग्निहोत्र। ठीक है, ये घर में डेली सूर्य सुबह शाम को किया जाता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्यावरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका वातावरण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका एनवायरमेंट, है ना। तो एनवायरमेंट को ठीक रख दिए एक बार, तो याद रखना, आपके जिंदगी में और आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में और आपके पति के जिंदगी में, आपके ऑफिस में, आपके जहां भी काम करते हैं वहां पर कोई नेगेटिव लोग आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, और आपके जिंदगी में भी आपको दुख कष्ट तकलीफ पीड़ा देने के लिए कोई नेगेटिव आदमी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए अग्निहोत्र का थोड़ा सा रिसर्च करिए, पढ़िए, वीडियो से देखिए, और समझ में आ जाए तो ऑनलाइन में किट मंगा लेना। 700 1000 रुपया 1900 रुपया के अंदर आता है। ठीक है, और उसको डेली सुबह शाम अग्निहोत्र करिए। आप देखना 90 दिन का अग्निहोत्र में आपको कितना फायदा मिलता है। सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा, और घर में हर प्रकार का नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगा। ठीक है, और आपके मन में भी जो भी भरम, भय, डाउट इत्यादि, शंका इत्यादि है, सब दूर होकर आपका जिंदगी में मस्त हो जाएगा आपका, है ना। हाँ, और अग्निहोत्र करने से किसी ग्रह का बुरा फल भी अग्निहोत्र में जल जाता है, साफ। ठीक है, हाँ, ये आपके, ये तो डेली का हवन है, 5 मिनट का डेली का हवन है ना। हाँ, नहीं, इस हवन में कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा गोबर का कंडी सूखा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा घी, बस, और कुछ नहीं। और 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट। सनराइज सनसेट, बस ना। मेरे को एक गधा बोला कि गुरुजी आपका वीडियो देखा और मोबाइल टूटेगा फूटेगा, बोले, तो मैं राम मंत्र करते करते जा रहा था, हाथ से मोबाइल गिर गया, लेकिन फूटा नहीं, बच गया। ठीक है, और मेरे को बहुत सारे लोग बोले कि गुरुजी हम लोग सुबह सुबह पूजा कर लेते हैं, तो दिन में बहुत सारा समस्या आता है, लेकिन अपने आप ठीक हो जाता है। एक बोला कि हमारा तो एक्सीडेंट का योग था, बाल बच गया मैं, क्योंकि मैं सुबह उठ के पूजा पाठ कर लेता हूं। ठीक है, तो जो सुबह सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, बड़े से बड़े ग्रह, बड़े से बड़े बाधा, बड़े से बड़े विपद अपने आप टल जाता है। मेरा हर दिन कवच, किलक, अर्गल, रात्रि सूत्र, वेदंत रात्रि सूत्र, अथर्व शीर्ष, फिर नवान्न जप, फिर सप्तश्लोकी चंडी, फिर काली माँ काली का कवच, किलक, अर्गल, और उसके बाद सहस्राक्षरी, शताष्टक, शताध्यायी, ये है मेरा रेगुलर पाठ। फिर हवन, फिर 9 ग्रहों का 36 मंत्र का 36 माला। ठीक है, फिर नृसिंह भगवान का माला, फिर राम जी का माला, फिर कृष्ण जी का माला, मतलब किसी को मैं छोड़ता नहीं। ठीक है, तो मेरा हर दिन का 108 माला का जाप होता है, और हर दिन हवन होता है, हर दिन चंडी पाठ, काली चंडी दुर्गा चंडी का दोनों पाठ होता है, विष्णु का पाठ होता है, नृसिंह कवच पाठ, काली कवच पाठ, दुर्गा कवच पाठ, ये मेरा रेगुलर का रेगुलर है। तो कोई बुरा नहीं है, आप डेली करते हो, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बम बम, सॉलिड, जिंदाबाद, एकदम करते रहिए, कोई डरने का बात नहीं। लेकिन जब भी आप करते हो तो ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा पक्का देना है। ठीक है, हाँ, संक्रांति में दे सकते हो, अमावस्या में दे सकते हो, पूर्णिमा में दे सकते हो। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन में है। आप आज शाम का संध्या समय में सुन लो, खाली पाठ तो दूर है। मैं कोशिश करता हूं, अभी आपको एक तो लिंक व्हाट्सएप बोल रहा हूं मैसेज करने के लिए, तो ये वाला सुन लेना। मैं मतलब राहु का महादशा में, राहु का गोचर में एक ऐसे ही तुम लोग ना
अभी कुछ दिन पहले सुसाइड करेंगी बोल रही, ठीक है। मैं बोला सुसाइड तुम बाद में करना, पहले ये विष्णु सहस्त्र नाम भेज रहा हूं, तुम इसको सुन लो, एक बार सुन लो खाली, ठीक है। और वो एक बार सुनी और दौड़ते दौड़ते मेरा घर तक पहुंची, ठीक है। मेरे चरण में लंबा लंबा बोला बस हो गया, मैं समझ गया और नहीं करूंगी सुसाइड, ठीक है ना। तो राहु को शांति के लिए और नवग्रहों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम सबसे महान चीज होता है, ठीक है। हाँ, पाठ करो नहीं करो सुन तो लो। हाँ, बहुत बहुत राहु का मास्टर की है राहु विष्णु सहस्त्र नाम। आपको और कुछ डाउट फाउट शंका फंका टेंशन सब दूर, एक विष्णु सहस्त्र नाम। हाँ हाँ।